हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग का जो सेट होगा, सेट हमारा 8 है, जो कि हमारा चल रहा है कि क्या चल रहा है, जो हमारा चल रहा है कि तेरी यादें टेस्ट सीरीज जो हम लोग चल रहा है, टेस्ट सीरीज, उसका सेट नंबर आज 8 होगा। ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में हम आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो ये हमारे 1453 ईस्वी में हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। कर स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? कर भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत। ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करें कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस मतलब मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हमारा है DC वाशिंगटन। ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ब्लू बुक। ब्लू बुक ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पगलिस्ट कहा जाता है? कर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पगलिस्ट कहा जाता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुक्केबाजी। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? इधर का बांध और झील है और इधर नदी है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हमारा बी जो है कलेरू झील कृष्ण नदी पर नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नीचे नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन तथ्य ए और दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है। ठीक है। तो पहला कथन है हमारा कि गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। गोंडवाना शैल समूह जो है भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। ये हमारा सही हो गया। दूसरा कार्य कि अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये सही हो गया। ये सही हो जाएगा, नहीं सॉरी ये गलत है,
ये जो हमारा ये गलत है और ये जो है हमारा सही होगा, तो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। दोनों सही है भाई, 10 का दोनों सही है। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? कर भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ताप शक्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा B.S. मिन्हास, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कर अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। कर एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिलिकॉन का बना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव की चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव की चित्र या मॉडल प्राप्त हुई है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? कर निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर कास्तरी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? कर छोटा नागपुर कास्तरकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1908, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बोरोबुटूर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुटूर स्तूप कहाँ स्थित है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जावा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? कर अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसाइयों का जो गुड फ्राइडे है क्यों मनाया जाता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युद्धों की सही कलमा अनुसार दिए गए कूट से चुनिए। ठीक है, कलमा अनुसार मतलब इसको चूज करना है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और ए का 1 हो जाएगा। 4 डी का 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2025 को अपने नाम किया? कर हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2025 को अपने नाम किया? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्यन साबालेंका, ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्यना साबालेंका। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो
तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा मैना स्वामी, ऑप्शन सी हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 25 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग कौन है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संजय मूर्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 13वां एक्वेरिन थल सेना अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य हुआ है। अगर हाल ही में 13वां एक्वेरिन थल सेना अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य हुआ है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत और मालदीव, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित करते थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि कथन ए है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, तो ये हमारा गलत है। बी नंबर उन्होंने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, ठीक है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। कर वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। कर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा गैस, ऑप्शन डी हो गया। चलिए हम आगे चलते 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के पक्ष में सबसे सही तर्क क्या है। लोकतंत्र के पक्ष में सबसे सही तर्क क्या है। तो मतभेदों और टकरावों को दूर करने की क्षमता, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। बी दिया हुआ कारण कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण के स्वतंत्र है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो 5वीं लोकसभा का, ऑप्शन ए हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई। कर भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1971, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था।
तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रजनी कोठारी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में गीधों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है। कह रहा है कि भारत में गीधों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है। तो डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पे से विचार कीजिए। ये हमारा 4 दिया हुआ है। उपरोक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केवल 2, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मिजोरम में स्थित फाउंगुपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम में स्थित फाउंगुपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा नीला पर्वत उद्यान, ऑप्शन बी हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हमारा मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया। वायुयान का आविष्कार किसने किया। आर्विले एंड बिलीबर राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अग्नाशय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय की पेशियाँ हैं, हृदय की पेशियाँ हैं, हृदय की पेशियाँ है। तो यह अनैच्छिक और रेखित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा डी जो है सही रूप से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है, क्योंकि इसका सहचारी है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सूची को मिलाना है। ठीक है, कौन किसके साथ मिलेगा। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, 2 का, सी का 3 और डी का 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन के पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में सभी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा 1997 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। इनसैट एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह का, ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। तो नए पदार्थों का बनना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अपरूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है उनके, अपरूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है उनके भौतिक गुणों में, उनके भौतिक गुणों में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे यानी व्हाइट डवार्फ्स बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
56 नंबर क्वेश्चन है कि खाने का नमक NaCl किससे बनता है? खाने का नमक किससे बनता है? तो कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन के बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का N2CO3, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 का राइट आंसर हो जाएगा NaH और CO3 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अधिकतम घनत्व वाला राज्य कौन है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि कहानी का प्लॉट यानी कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा शिव पूजन सहाय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 में सीताब दियारा में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किन दो नदियों के संगम पर नेपाली मंदिर हाजीपुर स्थित है? किन दो नदियों के संगम पर नेपाली मंदिर हाजीपुर स्थित है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगा और गंडक, गंगा और गंडक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 62 का राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा जादव पायेंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बक्सर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीराकुंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो 67 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कि 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 68 का राइट आंसर बिहार विद्यापीठ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर प्रसिद्ध है, तारापुर प्रसिद्ध है तो आणविक शक्ति केंद्र के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि मंजूषा शैली बिहार के किस प्रदेश की प्रमुख शैली है? मंजूषा शैली बिहार के किस प्रदेश की प्रमुख शैली है? तो 70 का राइट आंसर होगा अंग प्रदेश भागलपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये हमारे बक्सर में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, तो ये हो जाएगा भारत और चीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। करक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का संयुक्त रूप है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूनिसेफ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि कालिंदी कुल कंदल की डरान है, डारन में कोष्टक वाले पद का अर्थ क्या होगा? कह रहा है कि कालिंदी कुल कंदब की डरान में कोष्टक वाले शब्द का पद का अर्थ क्या होगा? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा यमुना, ऑप्शन सी हो जाएगा।
75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। विलोम शब्द इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 75 का जो उन्मुख है, सम्मुख है, ये विलोम शब्द नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो वस्तुएं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी शब्द रात के प्रवाची है। इसमें से कौन सा समूह जो है रात का प्रवाची है, तो ये हमारा रात्रि, रजनी, निशा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि वेदोक्त शब्द की संधि विच्छेद करें। वेदोक्त शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा, ये वेद प्लस उक्त हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 है कि भारत माता कविता के रचनाकर कौन है। भारत माता कविता के रचनाकर कौन है, तो ये हो जाएगा सुमित्रा नंद पंत, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 82 का हो जाए 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ ठीक है। 81 है ये, 81 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 82 नंबर क्वेश्चन है, तो 82 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 83 नंबर क्वेश्चन है, तो 83 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 84 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 85 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन संरक्षण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन संरक्षण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा 10वां भाग है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इनमें कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4096 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य को निर्धारित करता है। कह रहा संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण के कर्तव्य को निर्धारित करता है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 149, ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुआयामी निर्धरता सूचकांक में सम्मिलित होता है। बहुआयामी निर्धरता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सही है, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। 92 नंबर क्वेश्चन के डॉट 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 जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। कह भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 नंबर मैथ आ गया हमारा, तो 94 का हमारा बी हो जाएगा 60 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। 95 नंबर है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 का हो जाएगा हमारा 378, ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, 98 का राइट आंसर हो जाएगा 750, ऑप्शन सी। 99 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 12 सेकेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 का हो जाएगा हमारा 300, 200 और 100, ऑप्शन ए हो जाएगा।
यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आप चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारा सेट नंबर 8 चल रहा है, किसका? तो तेरी यादें। तेरी यादें का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो सीरीज हमारा जो है आज है 8 है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।